सावन का महीना, भोले की भक्ति और हर जगह बस एक ही शब्द गूंज रहा था। कावड़ यात्रा। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कहीं जाना है, हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, उस यात्रा का हिस्सा बनने, पर हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जो आपके लिए लिखा हो वो आप तक पहुंच ही जाता है। जिस सफर तक मैं नहीं पहुंच पाई, वो सफर खुद मेरे शहर आ गया। कावड़ यात्रा एक वार्षिक हिंदू तीर्थ यात्रा है जो प्रमुख रूप से उत्तर भारत में शिव भक्तों द्वारा की जाती है। हर साल श्रावण के पवित्र महीने में लाखों भक्त भगवे वस्त्र पहने नंगे पांव 100-200 किलोमीटर गंगा का पवित्र जल लेकर निकलते हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए। कावड़ यानी एक विशेष बांस का डंडा जिसके दोनों तरफ मटके लटके हुए रहते हैं और इसे लेकर भक्त चलते हैं। यात्रा यानी सफर, तो कावड़ के साथ की गई यात्रा को कावड़ यात्रा कहते हैं। मुंबई में कावड़ यात्रा का सफर शुरू होता है वाड़ुकेश्वर के बाणगंगा से और पूरा होता है बाबुलनाथ मंदिर में। इस जगह की कहानी ना रामायण कालीन है। कहते हैं कि जब राम जी और लक्ष्मण जी माँ सीता को ढूंढने निकले लंका में, तब वो घूमते घूमते यहाँ पहुंचे। जब वो यहाँ आए तो कुछ ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि आपको शिव जी की साधना करनी चाहिए, पर तभी यहाँ कोई शिवलिंग था ही नहीं। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को काशी भेजा शिवलिंग लाने। कुछ समय बीता मगर लक्ष्मण जी वापस ही नहीं आए। तब राम जी ने यहीं की रेती लेकर एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। मराठी में रेत यानी वाड़ू और ईश्वर यानी भगवान, तो इस जगह का नाम पड़ा वाड़ुकेश्वर। फिर जब लक्ष्मण जी बनारस से शिवलिंग लेकर आए, उस शिवलिंग को रेत के शिवलिंग के ठीक बाजू में स्थापित किया गया और 12वीं शताब्दी में वहां एक मंदिर बनाया गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब थके हुए और प्यास से व्याकुल राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ पहुंचे, तब यहाँ आसपास कोई भी जल का स्रोत नहीं था। तब उन्होंने अपने बाण यानी तीर से एक स्थल पे मारा और वहां से मीठे जल का स्रोत फूट पड़ा, जिसे गंगा माना गया। तो बाण से निकली हुई गंगा यानी बाणगंगा।
और यहीं से भक्तों का कावड़ यात्रा का सफर प्रारंभ होता है। हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री या सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थल से गंगा का पानी लेकर भक्त अपने नजदीकी शिव मंदिरों में गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कावड़ यात्रा का मूल इतिहास में छुपा हुआ है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत के पहले हलाहल निकला जो महादेव ने धारण कर लिया। उसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम पड़ा नीलकंठ। त्रेता युग में भगवान राम ने शिवजी को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए कावड़ में गंगा जल लेकर पूर्व महादेव के मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। आज भी कावड़ यात्रा उसी भक्ति और समर्पण का पुनरावर्तन। वाळुकेश्वर के पवित्र बाणगंगा से शुरू हुई ये कावड़ यात्रा भक्ति के गीत और बोल बम के जयकारों के बीच आ पहुंचती है अपने अंतिम स्थल पर, बाबुलनाथ मंदिर। कई सदियों पहले 12वीं शताब्दी में ये एक हरी भरी पहाड़ी हुआ करती। तब पांडुरंग नाम के एक सुनार की गाय यहाँ चरने आती थी और उन्हें लाता था बाबुल। एक दिन पांडुरंग ने ये देखा कि उसकी एक गाय धरती पर एक ही जगह आकर अपना दूध गिराती है। अचंभित होकर उसने सोचा कि यहाँ खोदकर देखना चाहिए। जब खोदा तब वहां से एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। ये चमत्कार को देखकर पांडुरंग ने यहाँ एक मंदिर बनवाया और उसका नाम रखा बाबुलनाथ। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। मंदिर के स्तंभ और छत राजस्थान से लाए गए लाइमस्टोन और मार्बल से बने हैं। इन पर हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के दृश्यों को सुंदर रूप से अक्षारियत किया गया है। मुख्य शिवलिंग के अलावा मंदिर में पार्वती, गणेश और हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित है, जो इसी स्थल से शिवलिंग के साथ प्राप्त हुई थी। वो कहते हैं ना, सफर इंपॉर्टेंट होता है, मंजिल नहीं। तो चाहे हरिद्वार हो या मुंबई, महादेव की यात्रा हर जगह विशेष ही होती है। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते श्रावण सीरीज के आखिरी एपिसोड में एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स दैट आई हैव एवर बीन टू। तब तक के लिए हर हर महादेव।